सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हम नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर पे पहुंचे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान का, लोकतंत्र और विविधता। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो रोक सकते हैं, जैसा कि कुसुम मैम कराती हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियो के लिए कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। फर्स्ट, तो मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि कुछ बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनसे ही कट के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे बड़े क्वेश्चन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें से हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो उन्हीं से निकले हैं। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं, भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों की विशिष्ट पहचान बनाने का अन्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके अंदर आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, धर्म, जाति एवं कबीले और वर्ग, उपरोक्त सभी। तो भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों की विशिष्ट पहचान, तो पहचान जाति से भी होती है, ठीक है, धर्म से भी होती है, और वर्ग से, किस वर्ग के हैं, ठीक है, इनसे भी होती है। तो उपरोक्त सभी। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने पढ़ा है तभी हमें आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, जैसे ये अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा, तो 1966। अगर ये मान लीजिए सन आपको नहीं याद रहते, ठीक है, वैसे ज़्यादातर बच्चों को नहीं याद रहते, तो आप देखेंगे कि जो बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने एक अमेरिका का पढ़ा है या आपने कहीं सुना है तो आप रिकॉल कर सकते हो वो, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम, बड़ा क्वेश्चन कोई होगा उसी में से छोटे निकले हुए होंगे, ठीक है। तो 10 वर्ष तक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं आप कमेंट करके बताइए कि पढूं कि नहीं पढूं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। बट अगर मैं पढ़ूंगा तो ये कि आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मतलब हमारा माइंड होता है वो ज़्यादातर सुकून चाहता है, ठीक है। तो हम पढ़ते नहीं हैं, और बस हमें कोई पढ़े पढ़ाए मतलब मिल जाए, सुनते रहें हम, जैसे गाने हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मतलब मेहनत हम नहीं चाहते, देखा जाए तो एक, पर जितनी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा स्कोर आप पाओगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो, ठीक है, आपको कैसे लगे पेपर जाना है जब अटैम्प्ट करने, तो आपको कैसा फील हो, ठीक है, किस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो, तो उसलिए उस वजह से करवा रहे हैं, ठीक है। तो कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे, ठीक है, एफ्रो अमेरिकी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो आगे भी देखिए एक एक नंबर वाले हैं। ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें नहीं आता। इसमें ऑप्शन है, ये नीचे दे रखें, ये देखिए, सामाजिक विभाजन का एक कारण लिखो। तो इसमें आप ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें आपको खुद ही आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपने पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक विभाजन, तो सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है भाषाई और क्षेत्रीय विविधताएं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन सकता है इसका आंसर, ठीक है, कि सामाजिक विभाजन, तो हमारे यहाँ समाज में विभाजन क्यों, ठीक है, भाषा के आधार पर, जैसे आंध्र प्रदेश है हमारा, ठीक है, तो भाषा के आधार पर अलग है, ठीक है, वो बना। तो वैसे ही क्षेत्रीय विविधताएं, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आप अगर जानते हो तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे 1954 से 1968 तक चला, ठीक है। 68 अभी पीछे भी था, ठीक है, तो अब ये दोबारा आ गया है, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनर वही पूछता है। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, ठीक है। तो अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड को जल्दी कैच हो रहा है, क्योंकि आप मतलब जल्दी इस वजह से कैच हो रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप सुन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा इजी रहता है हमारा माइंड उसको जल्दी कैच करता है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बजाय कि आप सुन रहे हैं। तो आप पढ़ोगे, अगर आप वीडियो पॉज करोगे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि माइंड एक तो पढ़ भी रहा है, ठीक है, ऊपर से आप देख भी रहे हो, तो वो माइंड में आपको समझ आएगी, ठीक है, चीज़ें। तो नेक्स्ट देखो, तो ये ऐसे आगे चल के ऐसे आ जाते हैं, वैसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे पीछे हमने करे हैं, ठीक है। 1954 से 1968 के बीच अमेरिका में कौन सा आंदोलन चला, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसमें देखा जाए पिछले में बेल्जियम था, ठीक है, श्रीलंका था, इसमें ज़्यादातर अमेरिका से ही पूछा गया है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं, ठीक है, कि इसमें से ही छोटे निकल रहे हैं कि नहीं। जैसे ये देखो, भारत में विभिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्वों का उल्लेख करें। तो 3 तत्व कौन कौन से होंगे, ठीक है, विभिन्नताओं को दिखाने के लिए, ठीक है। जितनी डाइवर्सिटी होगी, मतलब जैसे कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं उसका, ठीक है। जातीय विभिन्नता, ठीक है, आपको बताइए जातीय हमारे यहाँ है ज़्यादा, ठीक है। भाषाई विभिन्नता, हर स्टेट में डिफरेंट भाषाएं हैं, ठीक है। तो धार्मिक विभिन्नता, ये तीनों ही मतलब बच्चा भी एक कर देगा, ठीक है, कॉमन सेंस अगर उसके अंदर थोड़ा हो, ठीक है। तो भारत में विभिन्न जातीय और वर्गों के लोग रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो विश्व के किसी अन्य देश के शब्द इनसे इनमें जातीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा पूरा। बट आप ये देखिए कि
ये कॉमन सेंस वाले आंसर हैं, ठीक है। भारत में विभिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्वों का उल्लेख, ठीक है। अब इनमें से निकला है जातीय विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नताएं, और जो अभी हमने पीछे पढ़ा, आपने देखा होगा अगर, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें भी इसी मतलब इसी का आंसर था, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि भाषाई के आधार पर, ठीक है, किससे अलग हो सकता है, एक कारक बताएं, एक कारण बताएं, ठीक है, भाषा या धर्म या जाति या जो भी है, ठीक है। तो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। देखो फिर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पर नोट लिखो, ठीक है। अगर आप ये एक पढ़ लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर से ही छोटे आ जाएंगे। जैसे अमेरिका में 1954 से 68, ये देखो फर्स्ट जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा था उसमें आ गया, ठीक है। तो तक घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला चला, जिसके उद्देश्य अफ्रो अमरीकी लोगों के खिलाफ होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। तो ये देखो आप, ठीक है, अफ्रो अमेरिका यहाँ भी आ जाए, ठीक है, जो पहले आ चुका था, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है, वही चीज़ घूम रही है वापस से आप अगर देखोगे तो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल अहिंसक था, ठीक है। मतलब मार्टिन जो लूथर थे अहिंसक था, मतलब उन्होंने शांतिपूर्वक इसको करा, ठीक है। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंत सफल हुई, ठीक है। तो इससे ही 2-3 क्वेश्चन निकल गए हैं जो पीछे आपने करे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 3-4 निकल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग करके जा रहे हो और वो एक फंस गया तो आप मतलब ले जाओगे 5-6 नंबर, ठीक है, आराम से। तो ऐसे ही देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं, देखो सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विषमता, ठीक है, भेदभाव और अन्याय, ठीक है। अब ये सारे मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट याद करो, ठीक है। पॉइंट की अगर आप पे टाइम है या आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा आपके पास टाइम है, ठीक है, तो पूरी मतलब एक बार अगर आप रीड करोगे, पहले हेडिंग पढ़ो फिर पूरा रीड करो, देखो माइंड एकदम कैच कर लेगा, ठीक है। तो लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन होने के कारण, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, हर उसमें। तो नेक्स्ट ये आ गया जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है, एक ही में से निकले होंगे बड़े में से, ठीक है। भारत में सामाजिक विभाजन का कौन सा कारण विद्यमान है, ठीक है, ये देखो भारत में सामाजिक विभाजन का, सॉरी, तो धर्म, जाति और लिंग, ठीक है। अब तीनों सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, तो ऑड एक भी नहीं लग रहा, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। एलिमिनेट करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। औरत और मर्द के सामने अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं नारीवादी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। साम्राज्यवादी नहीं होगा, ठीक है, संप्रदायवादी नहीं होगा, समाजवादी नहीं होगा, कम्युनिस्ट नहीं होगा, ठीक है, नारीवादी होगा। देखो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों को में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी जो देख रही है, ठीक है, और नारी की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो नारीवादी मतलब इसमें अगर हम देखें एलिमिनेट करके हो सकता है आंसर, ठीक है। तो भारत का समाज कैसा है, ठीक है, भारत का समाज कैसा है, प्रेत प्रधान, ठीक है, प्रेत प्रधान, बाल प्रधान नहीं है, ठीक है, वृद्ध प्रधान नहीं है, मातृ प्रधान नहीं है, ठीक है, पितृ प्रधान। तो आगे देखो 2001 में जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था, ठीक है, 927 था, ठीक है, 927। तो जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है, ठीक है। अभी 2011 में हुई, ठीक है, पहले उससे पहले 2001 में हुई, ठीक है। तो सारा कुछ हिसाब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो भारत में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है, केरल का है, ठीक है। केरल का जो है लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कहाँ का है आप बताओगे कमेंट में। चलो मैं ही बता देता हूँ, सबसे कम है हरियाणा का, ठीक है। तो ये देखो भारत कैसा देश है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। अब ये भी देखो ऑप्शन एलिमिनेट है कि नहीं है, आप खुद देखो, देखो धर्मनिरपेक्ष ए और बी दोनों, चलो ये सी तो पहले ही हट गया, ठीक है, और बी देखेंगे हम तानाशाह, तो किम जोंग उंग तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कोरिया तो नहीं है ये, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, तो तानाशाह नहीं है हमारा, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये खुद आप कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें आप पढ़ोगे आप समझोगे तो उसको ज़्यादा हो जाएगा। अगर सारे पढ़ रहे हो उसके बजाय अगर आप 5 पढ़ रहे हो और वो अच्छे से पढ़ रहे हो तो माइंड ज़्यादा टाइम याद रखेगा, और उसी में से जो छोटे निकलेंगे वो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो 2001 की जनगणना देखो, 2001 के काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इसके आगे बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये जनगणना के हिसाब से कुछ होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों में देश की कुल आबादी के कितने परसेंट हिस्सा था, ठीक है, 41%, ठीक है। तो ये देखो वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा 17वीं चल रही है, ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, 78, ठीक है। तो ये देखो नीचे इसके एक और क्वेश्चन आया 2011 के, ये देखो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, ठीक है, 65.46% था, ठीक है। तो 2011 की जनगणना, ठीक है, 10 साल बाद होती है, ठीक है। तो 2011 उससे पहले 2001 का, तो जनगणना से पूछ रहा है, आपको दिमाग लड़ाना है कि जनगणना के हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये है, ठीक है, इससे आइडिया ले सकते हो आपकी कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
पैटर्न वही रहता है, बस क्वेश्चन आगे पीछे हल्के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना, बस संख्या बदल देते हैं वो, ठीक है। तो इंग्लैंड में किस वर्ष धर्म को विशेष महत्व प्राप्त है, ठीक है। किस धर्म को विशेष महत्व प्राप्त है, ठीक है। इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष महत्व प्राप्त है, ठीक है। तो आप ये वाला देख सकते हो, ठीक है। इसमें कॉमन सेंस इसमें भी लग सकता है, ठीक है, कि सारे बाहर फॉरेनर्स हैं जो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो ईसाई धर्म ज़्यादा हुआ है। भारत में किस धर्म को विशेष महत्व प्राप्त है, तो ये देखो, अब धर्मनिरपेक्ष है भारत, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो धर्म सारे इक्वल हैं, ठीक है, इंडिया में। तो वैसे ही फिलअप्स आ गए, ये देखो, भारत में प्राय डैश वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। तो नीचे आप देख सकते हो उत्तर महिला, ठीक है। लैंगिक असमानता, ठीक है, मतलब क्या है कि असमानता जो भाव है किसके प्रति होगा, वो महिला के प्रति होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, भारत का समाज डैश है, ठीक है, वृत्त प्रधान, ये पहले भी कर चुके हैं, देखो, ठीक है। भारत में डैश राज्य का बाल लिंग अंतर सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक केरल का है, सबसे कम हरियाणा का है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो केरल। तो आगे ऐसी देखो हर चीज़ निकल रही है, ठीक है। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों और नौकरानियों से करवाती हैं। तो ये है मतलब ना। तो आगे देखो, बड़े क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बाल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है। प्रति 1000 बालकों पर पाई जाने वाली बालिकाओं की संख्या, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो मतलब ऊपर कितना है, ठीक है, और नीचे टोटल, फिर इंटू 100, ठीक है। तो उस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। 1000 में होता है, ठीक है, प्रति 1000 में। श्रम लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है, ये देखो बड़ा आ गया। इससे ही अगर आप पढ़ लोगे तो नीचे वाले सारे हो जाएंगे, ठीक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे एक बार, ठीक है, ऐसे बड़े वाले जो आपको लगते हैं कि नहीं आ सकते, चांसेस कम है, तो उनको एक बार रीडिंग मार के जाओ, ताकि वहाँ जाके आपको अगर आ गया तो कुछ लाइनें याद हो जिससे आप पूरा क्वेश्चन बना दो, ठीक है। पॉइंट याद करके जरूर जाना, ठीक है। तो ये देखो, तो कट्टरवाद क्या है, ठीक है, कट्टरपंथी के कुछ लक्षणों का उल्लेख करें। जैसे अब कट्टरवाद क्या है, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन कम आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बात हो रही है यहाँ धर्म पे, ठीक है, और असमानता पे, ठीक है, और जो दूसरे कंट्री हैं उन पे, ठीक है, तो वहाँ पे उन पे जोर ज़्यादा दो आप। तो देखो, गांधी जी के धर्म और राजनीति के बारे में क्या विचार थे। धर्म के बारे में ज़्यादा बात होती है, ठीक है, मतलब असमानता समानता, ठीक है, गांधी जी भी आएंगे क्योंकि उनके टाइम में ये सब ज़्यादा घटा है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप आ गई है, ठीक है, 6 6 या 7 नंबर के जो आते हैं। तो ये देखो पहले भी पूछे जा चुके हैं 17 में, ठीक है। तो राजनीतिक राजनीति में जाति अनेक रूप धारण कर सकती है, जाति के अंदर राजनीति का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा दे रखा है, मतलब इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे है नीचे, ये देखो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो 12 मिनट की ज़्यादा की हो गई है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, तो छोटे उसमें से अपने आप निकल जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको समझ आया, कैसा लगा, ठीक है, और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, या मतलब एक्सप्लेन मैं ज़्यादा करूँ, या सीधा पढ़ाऊँ, या शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।